मैं नगर में मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर। एसएसपी सेंट्रल ज़ीशान शफीक सिद्दीकी साहब की हिदायत पर एसएचओ अजमेर नगरी की बेहतरीन कार्रवाइयाँ जारी हैं। आइए जानते हैं स्ट्रीट क्राइम के हवाले से क्या कितने लोग पकड़े और क्या कार्रवाई की है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब, एडिशनल आईजी जावेद आलम ओलर साहब की हिदायत पर डीआईजी वैस इरफान बिलोच साहब, एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ज़ीशान शफीक सिद्दीकी साहब की हिदायत पर काबिल मोहतरम एसएचओ अजमेर नगरी जाहिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि स्ट्रीट क्राइम के हवाले से क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। देखिए, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से एक तो हमने लाएमल दिया था कि जहाँ जहाँ पर हमारी ज़्यादा वारदातें होती हैं हम वहाँ पे उस रास्ते को सिक्योर करें, क्योंकि अब ये जैसे ईद उल अज़हा का वक्त आ रहा है और यहाँ से मंगो पीर जाने वाले रास्ते और सुरजानी जाने वाले रास्ते जहाँ पर मंडियाँ लगती हैं वहाँ पर वारदातें होती हैं। तो हमने सबसे पहले उस रास्ते को सिक्योर किया है, हमारी नफरी 24 घंटे वहाँ मौजूद है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमने अपने टारगेटेड कार्रवाइयाँ की हैं उसमें हमने डकैत गिरफ़्तार किए हैं। पिछले दिन हमने कॉम्बिंग ऑपरेशन किया था, उसमें 2 हार्डन क्रिमिनल थे, वो हमने गिरफ़्तार किए हैं जो मुताबिक मुकदमात में गिरफ़्तार होकर जेल जा चुके हैं। नारकोटिक्स डीलर थे, पेडलर थे, वो हमने गिरफ़्तार किए हैं, तो वो भी गिरफ़्तार हमने किए, उनसे रिकवरी भी हुई है, आइस बरामद हुई है उनसे, वो किया है। इसके अलावा हमारे 3 मुकाबले हुए हैं डकैतों से मुख्तलिफ़ दिनों में जब से मैंने चार्ज लिया है, वो भी इसी रास्ते पे हुए हैं जो सुनसान इलाके हैं हमारे, जहाँ पे मतलब आमदोरफ्त कम होती है। वहाँ पर छीने झपटी की इतलात हमें मौसूल हो रही थी, तो हमने उन वक्तों में हमने वहाँ पेट्रोलिंग बढ़ाई और हमारे शाइन फोर्स वाले और हमारे मोबाइल गश्त से 2-3 मुकाबले हमारे हुए जिसमें हमने 6 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए थे और 3 9mm पिस्टल हमने रिकवर किया था, 7 छीने हुए मोबाइल फ़ोन रिकवर किए थे जो हमने गिरफ़्तार किया। उसके बाद उसकी तफ्तीश का अमल अभी जारी है। सर मुझे और ये बताइएगा, आपने देखा होगा कल जैसा कि इंडिया दहशतगर्द जो है उसने हमला किया हमारे पाकिस्तान के ऊपर, हमारी एक छोटी बच्ची नन्ही मुन्नी बच्ची का भी दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो ये इस हमले के हवाले से आप पाक फ़ौज के हवाले से बताएं, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, हम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। हमको अगर फ्रंट लाइन पर लड़ना पड़ा हम लड़ेंगे। शहादत हमारी ख्वाहिश है, हम शहादत लेंगे। अल्लाह ने अगर हमें ये मौका दिया, और इंडिया के लिए ये पैगाम है कि इंडिया ने गलत कौम को ललकार दिया है और हम अपनी मौत से नहीं डरते। हमें अल्लाह को जान देनी है और अल्लाह की तरफ हमने एक दिन ज़रूर जाना है, तो क्यों ना शहादत की मौत हम जाएं, और हम इंशाल्लाह इंडिया को ज़रूर बताएंगे कि उसने किस कौम को ललकारा। सर मुझे एक बात और बताइएगा, आईजी सिंध हमारे गुलाम नबी मेमन साहब हैं, इन्होंने तमाम थानों में जो है सीसीटीवी कैमरे नफ्स करने का कहा था, तो क्या यहाँ नफ्स हो गए। जी, हमारे यहाँ मेन जगहों पे कैमरे नस्ब हैं। हमारे जैसे लॉकअप में है, ड्यूटी ऑफिसर रूम में है, दूसरा मालखाने में हमारा है, गेट पर हमारे 2 कैमरे हैं क्योंकि हमारा बराबर में हेडक्वार्टर है, वहाँ पर भी हमारे कैमरे नस्ब हैं क्योंकि सेंसिटिव है। आजकल थ्रेट भी आपको पता है चल रहा है, तो उस हिसाब से हमने कैमरे के अलावा हमने अपनी पिकेट्स भी और चेक पोस्ट भी लगाई हैं जहाँ नफरी मौजूद होती है 24 घंटे। सर एक बात और मुझे ये बताइएगा कि आप आवाम दोस्त एसएचओ हैं, एसएचओ टाउन पुलिस ऑफिसर हो गया, ठीक है, मुझे एक बात ये बताइएगा कि आप कि ज़्यादातर लोग अवामों के दिल के अंदर हमारी फोर्सेस के लिए मोहब्बत बहुत है। पहले के नौजवान फोर्सेस में जाते थे, ठीक है, पुलिस को जो कुछ चंद लोग हैं जो बुरा भला कहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जाली बनाए हुए हैं, इसके अंदर भी फेक खबरें चल जाती हैं जिसके पुलिस को डिवाइड करके वो लोग मुजरमान जो अपना काम करते हैं। तो आप ये बताएं कि फिर सारा जो है बंडल सारा एसएचओ के ऊपर आ जाता है, तो एसएचओ साहबान के ये आप ये बताएं कि उसको कैसे आप लीड करते हैं। और लोग ये कहते हैं कि एसएचओ इलाके से बीट ले रहा होता है, तो उनके वो नहीं लेता तो उनके बीटर बीट ले रहे होते हैं, तो क्या ये हकीकत है, आप ज़रा इसको बताएं। देखिए, इसमें एक तो सबसे अहम बात ही होती है कि कोई भी शख्स अगर थाने पर आता है ना, वो मजबूरी में आता है। मिसाल अगर वो लुट गया है या कोई उसके साथ हादसा हो गया तो वो आता है। अभी हमारे पास भी काम का बर्डन बहुत होता है, वो ये चाहता है कि मेरा काम फौरी तौर पे हो जाए। उसको ये नहीं पता होता कि उससे पहले भी कोई शख्स बैठा हुआ उसका काम हो रहा है, तो फिर शोर शराबा करता है, जी मेरे साथ ये हादसा हो गया, मुझे पुलिस डील नहीं कर रही है। तो पुलिस का इमेज एक ना चाहते हुए भी इस तरह से वो ख़राब हो जाता है कि पुलिस जो है वो हमारी मदद नहीं कर रही। फिर दूसरा ये होता है कि किसी पर सबसे आसान काम लोग ये समझते हैं, पुलिस को अगर इश्तियाल में ले आए तो पुलिस उसको काम करती है। सबसे पहले इल्ज़ाम ये लगा देते हैं कि आप बिके हुए हैं, आप करप्शन कर रहे हैं, आप हमारा काम नहीं करेंगे, आपने दूसरी पार्टी से पैसे ले लिए। एक ये तो आम एक जुमला आपको सुनने को मिलेगा। अब जब तक पुलिस हक़ाइक़ पर नहीं पहुँचेगी, दोनों पार्टियों की बात नहीं सुनेगी या कोई एक पॉइंट तक नहीं पहुँचेगी, तब तक
उस मामले का हल नहीं निकलेगा। और जिसके खिलाफ फैसला होता है तो ज़ाहिर है उसको तो अच्छा नहीं बोलेगा कोई। एक ये परसेप्शन जाता है कि पुलिस जो है वो एक सही होगा एक गलत होगा, जो गलत होगा ज़ाहिर है वो पुलिस को सही तो नहीं बोलेगा, वो तो गलत ही कहेगा। यही बात है। और दूसरा ये कि पुलिस में और आवाम में गैप इसलिए थोड़ा सा ऐसे आता है कि हम लोग 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसमें फिर जो भी शख्स आता है वो हमेशा कहता है कि जी मेरा काम जल्दी हो, और फिर पुलिस थोड़ा सा उसको मिसट्रीट करती है, तो फिर वो एक परसेप्शन थोड़ा सा गलत हो जाता है। मैं हमेशा यही लेक्चर देता हूँ अपनी पुलिस को जब भी रोल कॉल होती है कि अपना अखलाक अच्छा रखें, उससे फिर बेहतरी आती है। नाज़रीन, जैसा कि आपने एसएचओ फुल इंस्पेक्टर एसएचओ जाहिद लोधी साहब की ज़बानी सुना, इन्होंने कितनी प्यारी बात कही है आवाम दोस्त के लिए कि वहाँ अपनी दरख्वास्त दें और मुकम्मल हक़ाइक़ दें और क्राइम से निपटने के लिए पुलिस का साथ दें। कैमरामैन टीम के साथ अदनान गौरी, 5 न्यूज़, कराची।